फिर ना देखो यहाँ पे हमको किसका मान ज्ञात करना है, टी का केवल मान ज्ञात करना है ना। यहाँ पे मान किसका मिला है, टी स्क्वायर का मान मिला है। ठीक, हमको चाहिए किसका मान, केवल टी का मान चाहिए। तो टी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो स्क्वायर है इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे ना। स्क्वायर को इधर पक्षांतर करो, जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, 1/2 होगा। वो भी कैसा 1/2, 3 के घात 1/2 होगा ना, 3 के घात 1/2। अगर घात में 1/2 हो तो उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट लगा सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा रूट का, यहाँ पे रूट में 3 हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 3। पहले बात ठीक ना। देखो यहाँ पे जो रूट में होता है मान, ठीक ना, और उसका मान पूरा पूरा ना निकल पाए। ठीक, जैसे जो रूट में 4 हो गया, इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे 2 निकलेगा। ठीक ना, तो 2 जो निकला है भी क्या होगा, प्लस माइनस ही होगा। ठीक, अब क्यों प्लस माइनस होगा, उसके पीछे रीजन है। हम लोग पीछे पढ़े हैं कि बहुपद का अधिकतम घात जितना होगा, बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी, घात कितनी है, इसकी घात 2 है। और जब घात 2 है तो इसका शून्य भी कितना होगा, घात 2 है तो शून्य भी कितना होगा, शून्य भी इसका 2 होगा। ठीक ना, अब शून्य का 2 होगा तो √3 तो केवल 2 तो होगा नहीं, तो इसीलिए इसको दिखा देते हैं कि एक बार प्लस का √3 हो जाएगा, एक बार माइनस का √3 हो जाएगा ना। अब देखो जब इस √3 को उठा करके अगर तुम इसमें रखोगे, ठीक ना, √3 को उठा के टी के जगह पे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको हल करोगे तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखना इधर रखो, यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे लिख लो pt बराबर। अब t की जगह पर क्या रख लो, t बराबर प्लस का √3 हम रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2t की जगह पे -6, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हल करोगे तो 2 है तो 2 रहेगा ना, आई √3 है, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, -6, 3 दूना के 6 -6 बराबर कितना आएगा, 0 आ गया। अब क्या है, √3 जो हमारा इस बहुपद का शून्य है ना। अगर 0 नहीं आता तो नहीं होता। अब कहोगे सर जी माइनस वाला रख के देखिए, माइनस वाला भी रख के यहाँ पे देख लो। अगर अब रखेंगे 2 माइनस का √3 ना, स्क्वायर -6, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 है तो 2। देखो जब स्क्वायर होगा, इसका वर्ग होगा तो किसका किसका होगा, इस माइनस पे भी होगा और रूट पे भी होगा ना। तो माइनस जो है इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो रूट है ये क्या होगा, इससे कट जाएगा। कुल मिला के फिर क्या बचेगा, केवल 3 माइनस का 6 बराबर 2 3 6 -6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। फिर से वही चीज़, कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसी भी बहुपद का शून्यक हम लोग उसमें चर राशि का उस मान को कहेंगे जो उस बहुपद को क्या करे, शून्य कर दे, या उस बहुपद को क्या करे, संतुष्ट कर दे। ठीक ना, संतुष्ट करने का मतलब देखो क्या होता है कि अगर बहुपद तुमको ऐसे कोई दे दिया कि 4x² प्लस 5x 4x बराबर 9, अब इसको कहा कोई शून्य तुमको दे दिया गया है, ठीक ना, 3 चाहे 2 चाहे कुछ हम बता दिए हम, तो उस शून्य को जब x की जगह पे रखोगे तो इधर कितना आना चाहिए, हल करने पे 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। शून्य के निकालना नहीं है, शून्य तुमको दिया जाएगा कि इसका शून्य 5 है, और तुमको चेक करके बताओ शून्य 5 है कि नहीं, तब क्या करोगे है कि यहाँ पे x का मान रखोगे, हल करोगे, तो इसको जब हल करोगे तो 9 आना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं कि संतुष्ट करना, ठीक ना। और सब मान इधर है, इधर क्या है, शून्य है, तो बहुपद को पूरा पूरा क्या कर दे, शून्य कर दे, उसको हम लोग कहते हैं कि बहुपद को शून्य करना। ठीक, समझ गया ना कि बहुपद के शून्य क्या होता है। चलिए इस पे आगे आप सवाल देख लेते हैं। ठीक, सवाल को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x प्लस -4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, मान ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा बहुपद उल्टा दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें करना क्या है, पहले इसको समझना, करना क्या है कि जो बहुपद दिया गया है किस रूप में दिया गया है, देखो x के पदों में दिया गया है ना, इसमें चर क्या है, x है, चर क्या है, x है। अब इसमें 3 चीज दिया है, एक x बराबर 2 दिया है, x बराबर -1 दिया है, x बराबर 0 दिया है। अब कहा है कि इन तीनों मानों को बारी बारी रख के इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए ना, इस बहुपद का मान, यहाँ पे कहा है कि के मान ज्ञात कीजिए। किस पर मान ज्ञात कीजिए, तो जो x बराबर 0 x बराबर 1 -1 x बराबर 2 दिया, पहले एक x की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे, हल करोगे, जो मान आएगा 1 हो गया। फिर x की जगह पे कितना रखोगे,
माइनस का 1 रखोगे, हल करोगे, जो आएगा वो आंसर होगा। फिर x की जगह कितना रखोगे, 2 रखोगे, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक ना। मतलब इसका मान 3 बार निकालना है, ठीक ना। और अपने से कुछ नहीं रखना है, जो यहाँ पे दिया है उसी को रखना है। देखो पहला तो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। पहले यहाँ पे लिख लो px बराबर, मान लो इसको px बराबर क्या है 5x। देखो बढ़ते घात में रखा जाता है, लेकिन हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जिसका घात सबसे अधिक है उसका बगल का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए इसको जस का तस छोड़े, है ना। अब इसको प्लस बनाने के लिए, इसको सिस्टम से लिखने के लिए, मानक रूप में लिखने के लिए हमको यहाँ पे पहले शून्य मानना पड़ेगा। मान के जो माइनस से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद उसको भेजेंगे, तब वो प्लस बनेगा, ठीक ना। इसीलिए जैसे है उसे छोड़ दो उसको, -4x² प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर, 0 पर चाहे x बराबर 0 रखने पर, ठीक ना। चलो पहला यहाँ पे इसको करते हैं, x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें, 0 रखो। पहले बहुपद को लिख लो, ये बहुपद क्या है, देखो p और x की जगह पे 0 रखना है 5, x की जगह पे 0, -4 और x की जगह पे 0 प्लस का 3 ना, बराबर। देखो 5 का गुणा जब 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, -4 है, 4 रहने दो। देखो जब गुणे 0 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 0 का वर्ग क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, प्लस का 3 लिख लेंगे। देखो यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस का 3, इसका काम ऐसे ही खत्म है, क्या बचा है, केवल 3 बचा ना। देखो p 0 पे क्या आया, उस बहुपद का मान क्या आया, 0 आया। कोई दिक्कत इसमें, केवल रख के मान ज्ञात किए हैं, ठीक ना, कुछ किए नहीं है इसमें। अब इस बार फिर क्या रखेंगे, दूसरा का देखो लिखेंगे कि px बराबर, यहाँ पे लिख दो x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर रख दो। सवाल है तुम्हारा, इसी में डायरेक्ट रख लो, 5 है, यहाँ पे लिखो p-1 बराबर 5 गुणे -1, ठीक ना। देखो माइनस इसलिए था, यहाँ पे कोष्टक लगा दिया है ना, क्योंकि दो चिन्ह एक जगह नहीं रह सकते हैं। फिर लिखेंगे -4 और -1 का स्क्वायर प्लस का 3। देखो जब गुणा करेंगे तो प्लस माइनस -5, और यहाँ पे देखो -4 गुणे 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 होगा ना, 1 का वर्ग क्या होगा, देखो माइनस है, वर्ग करेंगे तो प्लस ही होगा, ठीक ना। जब घन करेंगे, क्यू करेंगे इसका, तो फिर ऋणात्मक हो जाएगा, प्लस का 3, यहाँ पर हो जाएगा -5 -4 प्लस 3, -4 -5 -9 प्लस 3। देखो 9 में से 3 गया 6, 9 बड़ा इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस आ गया, यानी p-1 पे कितना आया, इसका मान माइनस का 6 आया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे तीसरा लिख दो, x के जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। लिखेंगे x बराबर 2 पर ना, 0 कह रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहिए वो लिख सकते हो कि x बराबर 2 रखने पर, ठीक ना। तो रख लो। देखो अब इस बार बहुपद लिख ले रहे हैं 5 और px बराबर 5x माइनस 4x² अब प्लस का 3, यहाँ पर हो जाएगा 5 और x के जगह पे हमको रखना है 2। देखो इसमें एक ही चिन्ह है, प्लस में है ना ये, तो यहाँ पे कोष्टक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। -4 और कोष्टक में 2 का स्क्वायर कर दो प्लस का 3, 5 दुना के 10 -4 दुना के, देखो 4 है, गुणा के चिन्ह जब 2 का वर्ग करोगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 -4 × 4 = 16 प्लस के 3, तो 10 3 13 माइनस 16, इसका कितना आया, माइनस का 3 आया, p2 पे ना। समझे बात को। देखो ये भी प्लस में था ना, ये भी प्लस में था, दोनों धन में थे, दोनों को हम क्या किए, जोड़ दिए। 10 3 कितना हो गया, 13 हो गया, माइनस का 16 यहाँ पे पहले से ही है, ठीक ना। अब घटाए इसको, 16 में से 13 गया, 3 आया, 16 बड़ा इसके चिन्ह माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक, समझ गए। तो बस यही चीज़ में करना था। ऐसे ही तुमको सवाल देगा, कहेगा कि मान ज्ञात कीजिए, तो जो मान यहाँ पे दिया रहेगा उसी को रख के क्या कर दो, हल कर दो, जो आएगा हल करने सही से आना चाहिए। देखो हम रखे कहाँ है उसको, x जहाँ जहाँ था उसके जगह पे हम कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, ठीक ना। इसमें जहाँ जहाँ x था उसके जगह पे -1 रखे हैं, यहाँ पे x जहाँ जहाँ था वहाँ पे क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। बाकी सब जैसे था वो वैसे किए, बस गुणा कराए, जोड़ घटना कराए, जो आया वो आंसर हो गया, ठीक ना। चलो इधर देखना ना, दूसरा सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए
P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए, ठीक ना। कहने का मतलब इसमें क्या है, कह रहा है कि जो अलग अलग बहुपद दिया है, ठीक ना, इसमें एक बार P के जगह पे, मतलब P है जिस पद में है बहुपद, यहाँ पे देखो x के पदों में है, x के पदों में है, t के पदों में है, y के पदों में। अगर इसका हल करोगे, इसके लिए करोगे तो y के जगह पे रखना है, ठीक ना। और कई ठो मान रखना है तो पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, यानी 3 बार एक सवाल हल करना है, ठीक ना। चलो पहले सबसे पहले वाले को देख लेते हैं, लिखेंगे हल, पहला ही करेंगे, ठीक। यहाँ पे पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर 0 रखने पर, वाई बराबर 0 रखने पर क्यों रखेंगे 0, यहाँ पे दिया है, देखो पहला मान क्या दिया है, 0 ही दिया है ना, तो पहले 0 रख के हल करो इसको, तो लिखेंगे P 0 आ गए, हम लोग बिरहा भी सुन लिए। अब देखो आगे क्या करेंगे, सब जगह y के जगह पे 0 रख दो। यहाँ पे देखो y के जगह पे क्या रखना है, 0, यहाँ पे y है, y के जगह पे 0, इसका स्क्वायर माइनस y के जगह पे 0 प्लस 1, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 का वर्ग करोगे 0 हुआ, माइनस 0 प्लस 1, ठीक ना। देखो 0 में से 0 घटाओगे 0 ही बचेगा, 0 घटाओ या जोड़ो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, गुणा बस नहीं होना चाहिए। क्या आया यहाँ पे, 1 आया, P0 पे कितना आया, 1 आया। अगर हम P का मान 0 रखते हैं तो इस बहुपद का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। अब देखो किस पे अब रखना है, P का मान 1 रखना है, मतलब P का मान 1 नहीं रखना है, यहाँ पे Y का मान 1 रखना है। लिखेंगे यहाँ पे फिर से लिख लो बहुपद को, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर, ठीक ना। तो y की जगह पे 1 रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 बराबर y के स्क्वायर की जगह पे रखना है 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 1, देखो 1 प्लस 1 माइनस 1 से क्या हो गया, कट गया, काम खत्म हो गया ना। कुल मिला कहने का मतलब है कि एक ठो 1 प्लस में था, एक ठो माइनस में था, एक ठो 1 प्लस में से माइनस घटा क्या हो गया, 1 में से 1 गया, 0 हुआ, फिर यहाँ बचा कितना, प्लस 1 बचा, यहाँ पे लिख देंगे केवल 1, यानी P1 पर भी इसका मान कितना आया, 1 ही आया, ठीक ना। अब फिर क्या करेंगे, लिखेंगे तीसरा बार में कि फिर पहले बहुपद लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 2 रखने पर, ठीक ना, 2 रखने पर, y की जगह पे 2 रख दो, हो जाएगा यहाँ पे P2 2 का स्क्वायर माइनस 2 अब प्लस का 1, 2 का वर्ग होगा 4 माइनस 2 प्लस 1, देखो 4 में से 2 गया, 2 या जोड़ लो 4 1 5, 5 में से 2 घटाओ 3, या 4 में से 2 गया 2, अब फिर यहाँ है प्लस 1 2 और 1 3, P2 जब हम लोग रखे यानी y का मान जब हम लोग 2 रखे तो कितना आया, इसका मान 3 आया, ठीक ना। इसी तरह से देखो सभी सवालों को हल करना है, ठीक। यहाँ पे y था तो हम लोग y के जगह पे 0 1 2 रखे, इसमें t है तो t के जगह पे 1 2 रखोगे, ठीक ना। इसमें x है तो x के जगह पे 0 1 2 रखोगे, ठीक। अब इसमें क्या है, x है तो x की जगह पे रखोगे, इसको हल करा दे। चलो चौथा देखो चौथा का हल करते हैं, ठीक। चौथा में क्या है, इसको थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, Px बराबर पहला कोष्टक में फिर दूसरा कोष्टक में, ठीक ना। इसको गुणा भाग मत करना, डायरेक्ट करो इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे P, ऐसे लिख देना कि x बराबर 0 पर, यहाँ पे लिखेंगे P 0 बराबर x के पे 0 माइनस 1, x की जगह पे 0 प्लस 1, देखो यहाँ पे क्या हो गया, 0 में से मतलब कि 1 में से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बड़ा इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस बचेगा, गुणे इन दोनों को जब तोड़ोगे तो कौन चिन्ह बचेगा, गुणा का चिन्ह बचेगा ना। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, देखो 1 का गुणा 1 में कराओगे तो 1 प्लस माइनस माइनस, यानी P0 पे क्या है, इसका मान माइनस का 1 आया, ठीक। अब इसको फिर हल करेंगे, किस पे लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि x बराबर 1 रखने पर, बहुपद बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुपद हम यहाँ से देख के लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि P1 बराबर
1 -1 और 1 x के जगह पे यहाँ रखो 1 और +1 पहले से ही है ना, +1 तो हो जाएगा P1 बराबर, देखो 1 में से 1 गया 0, अब जोड़ दो इसको 1 1 2, यानी P1 पर इसका मान क्या हो गया 0 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, 0 आएगा। फिर लिखेंगे कि x बराबर 2 पर, डायरेक्ट रख दो, लिखेंगे P2। अब यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, -1 पहले से है, अब फिर x की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है, +1 पहले से ही है, ठीक ना। तो घटाओ इसमें, देखो 2 में से 1 गया 1 बचेगा, तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो गुणा चलाएगा, क्योंकि डायरेक्ट यह कोष्टक खोलेंगे, नहीं ऐसे भी देखो कर सकते हो, कोष्टक में 2 में से 1 गया 1, कोष्टक में 2 और 1 3, अब कोष्टक तोड़ो तो 1 गुणे 3, 3 1 कम 3, जब P का मान मतलब इसमें x का मान हम 2 रखे तो कितना आया 3 आया ना। इसी तरह से तीसरे वाले को कर देना, इसी तरह से दूसरे वाले को कर देना, ठीक। ये दोनों तुम्हारा क्या है HW है, ठीक ना। पहले बता दो पढ़े क्या क्या हो, देखना इधर ना, देखना अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, बहुपद पढ़े हैं, ठीक ना। बहुपद का परिचय यही पढ़े हो ना। उसके बाद क्या पढ़े हो, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार पढ़े हैं हम लोग। फिर पढ़े हम लोग बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, ठीक। ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब आज हम लोग क्या पढ़ना है, बहुपद के गुणनखंड पढ़ना है, बहुपद के गुणनखंड। गुणनखंड देखो 2 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, पहला जांच करना सीखेंगे, ठीक ना, और दूसरा गुणनखंड करना सीखेंगे, ठीक। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। आज हम लोगों को पढ़ना है बहुपद का गुणनखंड। बहुपद का गुणनखंड। एक चीज ध्यान से देखना, पीछे तुम लोग पढ़े हो क्या चीज, कि ऐसे भाग देते हो ना, किसी भी अंक का भाग देते हो, ठीक। तो भाग देते हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको क्या कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, भागफल। इसको नीचे जो यहाँ बचता है कुछ न कुछ यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं, शेषफल। इसको संकेत में क्या कहते हैं, देखो इसको कहते हैं GX, इसको कहते हैं PX, और इसको कहते हैं QX, और इसको कहते हैं RX। क्या कहते हैं RX। अब एक चीज़ और हम लोग पढ़े हैं तो आप, जैसे इसको हम नाम से जानेंगे कि इसको भाजक कहते हैं, या जो घर के अंदर रहता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं, जो इधर पहाड़ा पढ़ के जितना लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भागफल, और जो भाग देने के बाद जो अंतिम में बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। अब देखना है इसके लिए एक फार्मूला बनता है, ठीक ना। हमको देखो गुणनखंड करना है, क्या करना है गुणनखंड करना है। इसके लिए एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला है कि भाज्य बराबर भागफल, भागफल गुणे भाज्य, चाहे उल्टा लिख सकते हो ना कि भाज्य गुणे भागफल, यहाँ पर लिख दो भाज्य, भाजक लिखो तो भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। कहने का मतलब देखो क्या है, इसको देखो संकेत में भी लिख दे रहे हैं कि होगा यहाँ पे PX बराबर ना GX गुणे QX प्लस RX ना। अब इसका देखो मतलब क्या है कि जैसे हम लोग भाग चेक करने सीखते हैं, जब हम लोग कक्षा 7, 8, 6 में 5 में प्राइमरी मिडिल में पढ़ते हैं तो भाग चेक करने सीखते हैं कि भाग जो किए हैं वो सही है कि नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं कि इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ दोगे तो घर के अंदर वाला आ जाता है, ठीक ना। यानी भाज्य अगर हमको लाना है तो क्या करते हैं चेक करने के लिए कि भाजक और भागफल का गुणा करते हैं
और शेषफल को उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, भाज्य हमको मिल जाता है, ठीक ना। तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारा भाग सही सही है, अगर नहीं मिला तो नहीं है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे हम मान ले लिए 4 और यहाँ पे ले लिए 17, यहाँ पे किए 4 चौके 16, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4 चौके 16, बचा कितना 1। अब हम क्या बताएं कि भाज्य हमको लाना है, भाज्य कितना हमको 17 लाना है, ठीक ना। कितना लाना है, 17 लाना है। क्या करके, भाजक और भागफल का गुणा करके, ये वाला है भाजक और ये वाला है भागफल, तो 4 चौके 16, अब प्लस और फिर शेषफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखो होगा 4 चौके 16 और प्लस 1, 16 कितना हुआ 17, घर के अंदर वाला गया, भाग हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि जब px का मान, जब px का मान जो यहाँ पे px है उसका मान कितना हो जाए, px देखो यहाँ पे क्या है, मेन रूप से यहाँ पे देखो तो px को हम लोग, जो px होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से देखो तो इसको शेषफल कहते हैं ना। देखो शेषफल rx होता है, ध्यान समझना, यहाँ पे देखना जो शेषफल होता है, ठीक ना, वो px को ही शेषफल हम लोग कहते हैं ना। देखो यहाँ पे rx को शेषफल हम लोग क्यों लेते हैं, केवल चेक करने के लिए, ठीक। अब यहाँ पे देख रहा है कि जब gx का मान, किसका मान, gx का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, gx का मान शून्य हो जाए, कहने का मतलब है कि जब शेषफल हमारा क्या हो जाए, शेषफल शून्य हो जाए, शेषफल शून्य हो जाए, ठीक ना, तभी हम कहेंगे कि किसी बहुपद का कोई गुणनखंड है। यानी कहने का मतलब है कि gx जो होगा वो px का क्या होगा, px का गुणनखंड होगा, ठीक ना, गुणनखंड होगा। इसको ध्यान से एक चीज़ समझना इसमें कि कहना क्या चाह रहा है कि जब शेषफल शून्य होगा, जैसे हम लिए कोई सवाल उसको हल किए, ठीक ना, हल करने के बाद क्या किए, शेषफल हमारा शून्य आ गया, तब क्या कहेंगे कि जो gx है वो px का एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे 17 है, अब 17 में तुमसे हम पूछेंगे कि बताइए 4 गुणनखंड है कि नहीं है, 4 गुणनखंड है कि नहीं है, तो तू लोग देखो कि 17 का एक हिस्सा कौन है, 4 है ना, 17 का एक हिस्सा 4 है, तो कहोगे कि जी सर 4 हमारा क्या है, गुणनखंड है, ठीक ना। उसी प्रकार से जो सवाल बहुपद वाला तुमको मिलेगा उसमें जो gx का मान दिया रहेगा उसमें से x का मान निकालोगे, निकाल के px में रखोगे। अगर px का मान शून्य आ गया तो समझ जाना है कि जो gx है वो px का क्या है, शून्य है, अन्यथा नहीं है, ठीक ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखना सवाल को, अंधेरा तो हो गया है बादल से ना। सवाल में क्या कह रहा है बताइए, देखो प्रश्नावली दूसरा पार्ट का तीसरा प्रश्नावली है ना, उसका पहला सवाल क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, ठीक ना। देखो इसमें कर रहा क्या है, एक किसी एक ही का गुणनखंड होगा ना, ये वाला जो x+1 है इसमें से किसी एक ही का गुणनखंड होगा, सबका नहीं है। तो हम लोग 2 का करेंगे, ठीक ना, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो चारों करेंगे, ठीक ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल, अब पहला लेके ट्राई मारते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, इसको मान लो, पहले माना, चाहे दिया है चाहे जो कर लेना ना, ये दिया है तुमको gx बराबर, क्या दिया है, gx बराबर x+1 दिया है, तो यहाँ पे क्या करोगे, gx का मान शून्य करोगे, ठीक ना, क्योंकि हमको इसका x का मान निकालना है। इस मान को निकाल के कहाँ रखेंगे, इनमें रखेंगे, ठीक ना। तो मान निकालो तो हो जाएगा यहाँ पे x+1 बराबर शून्य, x बराबर क्या हो जाएगा, -1, x का मान कितना मिला, -1 मिला ना। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें रखेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, कब तक रखेंगे, जब तक कि किसी एक का मान शून्य ना हो जाए, ठीक ना। हम लोग इसमें निकालेंगे क्या, px का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, px निकालेंगे। देखो अभी पीछे बताए थे ना कि जो इसमें शेषफल हम लोग लेते हैं px को लेते हैं, क्योंकि ये जो मान दिया है x में दिया है और ये जो टोटल का टोटल क्या है, बहुपद है। अब बहुपद को कैसे हम लोग दर्शाते हैं, px से दर्शाते हैं ना, तो px ही 0 होगा, ठीक ना, शून्य px होगा। लिखेंगे यहाँ पे px बराबर, पहला हम लोग कर रहे हैं, पहला px बराबर x के घाते 3 और प्लस x के घाते 2 प्लस x और प्लस का 1 है ही ना, है px बराबर। इसमें देखो क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर ना लिखेंगे x बराबर
-1 रखने पर इसमें रखो तो हो जाएगा यहाँ पे p-1 ना बराबर -1 रखो यहाँ पे तो होगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 यहाँ +1 पहले से ही है। ठीक, अब देखो घात 3 है और ऋण में है -1 तो इसका जब घात 3 हम लोग करेंगे इसका क्यू करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना इधर क्या आएगा। -1 की घात 3 का मतलब क्या है कि -1 गुणे -1 गुणे -1 कई बार, 3 बार ना। अब 3 बार गुणा करो इसका तो देखो पहले इन दोनों को लेकर गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस 1 1 कम 1, फिर क्या बचा, फिर इधर -1 एक तो बचा नीति सर का, फिर इनका गुणा करो प्लस माइनस, गाना मजा लेने दो। पहला भी हम लोग कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे प्लस माइनस -1 कम 1। देखो इसका एक ट्रिक होता है कि घात जब सम हो, घात क्या हो, सम हो, सम मतलब जो 2 से कट जाए ठीक ना, तो उसका आंसर प्लस में आता है। और घात जब विषम हो तो उसका आंसर क्या आता है, ऋण में आता है, माइनस में आता है। ठीक, और दूसरा चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं, अगर तुमको यहाँ पे हम दे दिए 1 की घात जैसे -1 की घात, ये माइनस में रहेगा तब पहली से ऋण रहेगा, तब 1 अगर है इसका घात 50 हो चाहे 5 हो कुछ हो एक ही आएगा ना, उससे मतलब नहीं है। अब प्लस में आएगा, ऋणात्मक संख्या है इसका घात अगर सम है तो ये प्लस में आएगा, अगर ऋणात्मक है इसका घात क्या है, विषम है तो क्या आएगा, ये माइनस में आएगा। अगर पहले से ही माइनस में है तब, प्लस में है तब नहीं, ध्यान देना। अब उसको रखो तो यहाँ पे कितना आया, -1 आया ना, -1। अब देखो घात सम है ना यहाँ पे, तो -1 यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, ये +1 प्लस माइनस माइनस +1। देखो 1 प्लस 1 प्लस 2 ठो प्लस में 1 है और 2 1 माइनस में है ना, तो इससे इसका काम खत्म, इससे इसका काम खत्म, बचा क्या, 0। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि देखो यहाँ पे px बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, px बराबर 0 हो गया ना। जब px बराबर 0 हो गया इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि जो यहाँ पे x + 1 है वो किसका गुणनखंड है, इसी का एक गुणनखंड है, ठीक ना, इसी का एक गुणनखंड है। लिखेंगे कि यहाँ शेषफल बराबर 0, इसलिए ना gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक ना। ये पहला का हो गया। अब दूसरा का में देखो, अब इसको हल करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक ना, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है, किस बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पे एक ठो को हम करके दिखा दिए कि इसमें 0 आएगा। अब दूसरा का पे केवल ट्राई मार लेते हैं, ठीक ना, थोड़ा शॉर्टकट में। देखो यहाँ पे gx माने ही है, इसको px ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे px बराबर x के घाते 4, क्या चीज़, x के घाते 4 प्लस x के घाते 3 प्लस x के घाते 2 प्लस x अब +1। यहाँ पर हमको क्या लेना है, x बराबर क्या लेना है, -1 लेना है, ठीक ना। सब में यही -1 लोगे, ठीक, रखो तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के घाते 4 प्लस -1 के घाते 3 प्लस -1 के घात 2 प्लस -1 अब प्लस का 1 पहले से है, ठीक ना। देखो घात सम है तो प्लस में आएगा, घात विषम है तो माइनस में आएगा, ठीक ना। तो माइनस में आएगा तो ये माइनस ये प्लस मिलकर क्या बनेगा, माइनस बनेगा। घात सम है, इसका मान क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, +1 पहले से हो जाएगा। देखो काटो तो +1 -1 +1 -1 क्या बचा, 1 बच गया ना। इसका शेषफल 0 नहीं हुआ, यानी हम देखें यहाँ पे कि जो px है वो 0 नहीं हुआ, ठीक ना। जो px है 0 नहीं हुआ, जब px 0 नहीं हुआ तो x + 1 इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। जो x + 1 है इस बहुपद का गुणनखंड
नहीं है। गुणनखंड कब होता है? जब जैसे इसमें एक p का मान px का मान क्या आया है? शून्य आ गया है ना। अगर मान रखने पे 0 आ जाता, शून्य आ जाता, तब गुणनखंड है, और नहीं आया तो नहीं है। ठीक, ते नहीं है। तीसरे वाले पे ट्राई कर लो। देखो निकालना नहीं है, बस दिखा दे रहे तुम लोगों को, देख लो, ठीक ना। डायरेक्ट इसमें मान रखो तीसरा में। यहाँ पे लिखा है x के घाते 4, यहाँ पे लिखेंगे px बराबर x के घाते 4 और प्लस 3x के घाते 3 और प्लस 3x के घाते 2 प्लस 1 प्लस x 1 हो गया ना। यहाँ पे रखो -1 के घाते 4 और 3 यहाँ पे है, और x की जगह पे -1 के घाते 3 प्लस फिर यहाँ पे 3 है। एक की जगह x की जगह पे कितना रखना है? -1 रखना है, घाते 2 प्लस x की जगह पे -1 प्लस 1। देखो फिर से मान देखना ध्यान से, यहाँ पे x की जगह -1 रखे हैं, घात 4 था घात 4 रखे हैं, प्लस था प्लस रखे हैं। देखो 3 पहले है ना, तो यहाँ 3 रखे हैं। x की जगह पे क्या रखना हमको? -1 रखना है। देखो x की जगह पे -1 रखे हैं, यहाँ पे प्लस था प्लस रखे हैं, 3 था 3 रहने दिए हैं। x की जगह पे क्या रखे हैं? -1 रखे हैं, और घात 2 था घात 2 भी चढ़ा दिए हैं इसमें। यहाँ पे देखो इसमें क्या है? x है। x की जगह पे कितना रखे हैं? -1, एक पहले से ही है, ठीक ना। जो x पहले से उसको हम कुछ नहीं किया, छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पे घात क्या है? इसका सम है, प्लस में आएगा। ये 3 देखो पहले से ही है, ठीक ना। ये 3 पहले से है, जब इसको करोगे तो क्या आएगा? घात इसका घात विषम है ना, घात विषम है तो माइनस में 1 आएगा। ठीक, अब प्लस 3 पहले से ही है, 3 लिख दो। घात इसका क्या है? सम है, प्लस में आएगा, ठीक ना। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 प्लस 1। इसको हल कर दो। देखो 1 है तो 1 प्लस, ध्यान से देखना है, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 1 कम 3, और प्लस 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 ही रहेगा, 3 -1 प्लस 1। देखो 3 प्लस में है, 3 माइनस में क्या होगा? 3 से 3 खत्म हो जाएगा। 1 प्लस में है 1 माइनस में, इससे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बचा क्या? फिर 1 बच गया। यहाँ पे लिख दो कि px का जो मान है वो शून्य नहीं है, ठीक ना। यानी ये जो x + 1 है, इस बहुपद का भी शून्य नहीं है। कौन बहुपद? x के घाते 4 प्लस 3x के घाते 3 प्लस 3x के घाते 2 प्लस x + 1, इसका शून्य को गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। जो कौन गुणनखंड नहीं है? देखो x + 1 इसका गुणनखंड नहीं। गुणनखंड मतलब क्या होता है? कि इसका टुकड़ा नहीं है वो, ठीक ना। इसका टुकड़ा नहीं हो। जैसे 10 है, 10 का तुम लोग क्या निकालते हो? गुणनखंड निकालो, केवल गुणनखंड निकालो। तो क्या निकालोगे? लिखोगे 10 × 1, ऐसे लिख सकते हो ना। कोई ऐसे लिखेगा सर 2 × 5, कोई इस तरह से निकाल सकते हो। मान लो 2 तरह से निकलेगा। ये दोनों क्या है? सब इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? कि इसका खंडित किया हुआ भाग, ठीक ना। इसका जो हम खंड किए हैं, टुकड़ा बांटे हैं, तोड़े हैं, वो क्या है? 2 और 5 है। अगर 2 को हम कहें कि क्या गुणनखंड है इसका, तो जी हाँ, 10 का गुणनखंड कितना है? 2 है। तो वही जो हमारा x + 1 है, जिसमें इसका मान रखोगे, अगर शून्य आ गया, उसी का गुणनखंड होगा ना। यानी देखो दूसरा का भी नहीं हुआ, तीसरा का भी नहीं हुआ, चौथा का ट्राई अपने शुरू कर लेना। ठीक, चौथा क्या रहेगा? HW ना। कठिन थोड़ा दिख रहा होगा लेकिन कठिन नहीं है। ठीक, HW है, अपने से इसको ट्राई मारना। हो गया है।